चलिए अगला क्वेश्चन है कानून की आत्मा। अगला क्वेश्चन किससे है? 20 है। कानून की आत्मा पुस्तक किसका है? कानून की आत्मा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कानून की आत्मा पुस्तक किसका है? कानून की आत्मा पुस्तक किसका है? कानून की आत्मा पुस्तक किसका? 20 है। हाँ आगे बोलिए, आप लोग के पास आएगा, सोच के रखिएगा, सोच के रखिएगा। कानून की आत्मा, कानून की आत्मा किसकी पुस्तक है? कानून की आत्मा किसकी पुस्तक है? हाँ हाँ इधर से, ज़्यादा टाइम ना देंगे, 5 क्वेश्चन सोच के रखिएगा। बोलिए बोलिए। हाँ मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू। आप लोग के इधर सुकार है ना, आज दोनों ऑप्शन है। बताइएगा माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? हाँ फ्रांस। किससे है? फ्रांस। डबल क्वेश्चन था। अच्छा फ्रांस किसका देन है? फ्रांस के। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसका देन है? फ्रांस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत में दशमलव प्रणाली कब से लागू हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, लिटिल कारपोरल, लिटिल कारपोरल, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? किसका उपनाम है लिटिल कारपोरल? आज ट्रिक बताएंगे, कभी नहीं भूलिएगा। डबल क्वेश्चन है ना, आप लोग से सोच के रखिएगा फटाक। हाँ बोलिए। लिटिल नेपोलियन, नाम देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, वो बौना आदमी था इसलिए उसका नाम रखा बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। तो लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक ना। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट। बताइए अगला क्वेश्चन किनसे है? बी ग्रुप से है ना। किनसे है? बी ग्रुप से। टूल खत्म हो गया क्या? अच्छा वहीं 3 गो है। बताइएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? किससे क्वेश्चन है? चांसलर। बी से है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया, हाँ गेट साफे लगा दो। मेटरनिक एकदम सही है। आज गुलशन जो है ना थोड़ा सा, दोनों भैया जो है मिल कर थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है। मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। हाँ हाँ रहने दीजिए चारों का। याद की है? अच्छा चलो चारों को क्यों रहने देना। चलिए कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जानिएगा वही बोलिएगा, एक्स्ट्रा बोलिएगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक। बताइएगा सेडान का युद्ध, क्या पूछे? सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? किससे क्वेश्चन है? सी महोदय। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा, कहाँ से? सेडान और पर्सा। सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और पर्सा। अगला क्वेश्चन किससे है? डी से। आप लोग बोलिएगा इस सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? पास? आप ही बोलिएगा तो पास हो। 1900। देखने नहीं है। ईमानदार हैं आप लोग। आप लोग इधर से नहीं देख लीजिएगा, बड़ी मुश्किल है। 1840। आगे बढ़ते हैं। सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच। सेडान का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच। आगे बोलिए। राइट आंसर है 1870।
सेडान 70 ने 40 70 ने, हाँ 70 ने बोले थे, 40 हो जाता है कभी कभी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन डी से है, दुनिया का मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो, किसने दिया? मजदूर से संबंधित कुछ भी आ जाए तो आंख बंद करके मारना है कार्ल मार्क्स। क्या? कार्ल मार्क्स, ठीक ना। दुनिया का मजदूर एक हो, कार्ल मार्क्स। कहाँ आ गया पूजा? हाँ, अच्छा अगला क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, बताइए का लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, कहियाल बुलवाइएगा इन सबको, कोई दीजिए। राइट्स ऑफ मैन, पास कीजिए जल्दी से, नहीं जानते तो पास, सभी है राइट्स, हाँ बोलिएगा। राइट्स बात कौन बोलेगा? जो पढ़े लिखेगा, पढ़ेगा कौन चीज से? पेन से। तो थॉमस पेने, थॉमस पेने, थॉमस पेने, राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेने, राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेने, राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेने, ठीक ना। आप भी उधर आ जाइए ना, काहे उधर है आप, उधर आ जाइए, वहाँ आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन? बी से है, बोलिए बी ग्रुप। हाँ हाँ, वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस्तांबुल, इस्तांबुल, ठीक ना, इस्तांबुल, बताइएगा का अभी नाम क्या है? इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? सॉरी, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? इसका हम बहुत सीरियल देखे हैं इस्तांबुल का, हाँ बहुत सीरियल देखे हैं हम। नहीं आगे चल बोल दीजिए, बोल दीजिए। अरे दे कुस्तुनतुनिया, ये एक ऐसा शहर है, सुनिएगा, इस्तांबुल एक ऐसा शहर है, इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो एशिया में भी है, यूरोप में भी है। एकमात्र ऐसा शहर है जो दो महादेश में है, एशिया में भी है, यूरोप में भी है, दोनों महादेश में है, ठीक ना, इस्तांबुल। इसीलिए इसका सीरियल देखे हैं, बहुत बहुत सीरियल देखे हैं हम इसका, यहाँ का शूट हुआ। आगे हम बताते हैं, हम क्या, आप लोग बताइएगा। हिटलर ने आत्महत्या कब किया? सिर्फ डेट बता दीजिएगा तो काम चलेगा, ईस्वी। हाँ अच्छा, और कुछ बोल दीजिएगा, बोल दीजिए। 30 अप्रैल। हाँ 30 अप्रैल। हिटलर ने आत्महत्या किया था 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने आत्महत्या किया था 30 अप्रैल 1945 को। आगे बढ़ते हैं, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन? सोलंकी वंश का संस्थापक कौन? सोलंकी, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, किससे है, बोलिए। आगे नहीं जानते तो भैया पास कर दीजिएगा। हाँ अच्छा, रुकेंगे, बहुत सदियों वर्ष बाद तो आप बोले रुकने के लिए। सोलंकी वंश का संस्थापक, सो जाओ, राइट आंसर, ताली बजा दीजिए इसके लिए। मूलराज फर्स्ट, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज फर्स्ट। आगे, रूहेला का युद्ध, अरे की करी छी, रूहेला का युद्ध कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? अभी आपके पास नहीं आया है। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1771। आगे पास आप लोग, 1714, 1774, ठीक ना। अब बोलना चाहे थे वही, लेकिन मिस्टेक हो गया आपसे। रूहेला का युद्ध 1774, रूहेला का युद्ध 1774। चलिए अगला क्वेश्चन किन से है? शायद सी से है ना, डी से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था?
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, भैया पास कर दीजिए। नागभट्ट प्रथम, राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। संतोष दागा दे गया ना। चलिए, अच्छा कल से आपका भी याद, आपको भी तो याद अच्छे होता है। अगला क्वेश्चन किन से है? डी से डबल है, बता दीजिए। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। द्वितीय पाक भारत युद्ध कब हुआ था? द्वितीय पाक भारत युद्ध कब हुआ था? 1671। 1671 बोले, याद रखिएगा। आगे 1971। 1971 हम इसलिए बोल दिए, याद रखिएगा। हाँ सुनिएगा, पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान से 3, लगाइए गेटवा लगा लीजिए। पाकिस्तान से 3 युद्ध, ऊपर एकदम सीधा कर दीजिएगा। पाकिस्तान से 3 युद्ध, 65 में, 71 में और 99 में। 71 में जो युद्ध हुआ ना, तो बांग्लादेश अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। चलिए अब ताली बजा रहे इसके लिए, तुम लोग क्या है? इधर आओ, कैमरा के साथ है, आओ, जाओ वहाँ, जाओ वहाँ जाओ। देख रहा है, आप लोग देख रहे हैं इसको, छोटा भीम को। चलिए इधर आइए ना, आप आइए ना इधर, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हाँ को वो हम ही इंसान है जिसके लिए ताली बज रहा है। देख रहे हैं, इस 7-8 का बच्चा है, 7 पास हुआ है अभी, आज सबको यहाँ नाको दम करवा रहा है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किन से है भैया? सी से है, थैंक यू। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये बता दिया तब तो आज तुमको मिलेगा पार्टी। आज थोड़ा सा फिर भी समझ सकते हो। 1540 में। वाह 1540 में, वाह। नंबर दे दो इन लोग को। पीछे पीछे सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे कौन है? उसका हाँ हाँ बता दो। दे दो दे दो दे दो। अरे वाह वाह, देख रहे हैं ना। हाँ, कन्नौज का युद्ध बता रहे से मध्यकालीन भारत का ही बता रहे हैं। मुगल, हाँ मध्यकालीन भारत के मुगल साम्राज्य से है। अब बताओ, ये भी बता देगा किसके किसके बीच हुआ था? और हुमायूं। वाह, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, वाह। चलो बताइए, आप लोग मिलकर इसको पार्टी दीजिएगा ना? बोल दीजिए ना एक बार, गजब है। हाँ पार्टी लेने लायक है ना ये बंदा? तब बोल दो थैंक यू। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन है। मतलब इतना, मतलब कम उम्र में कोई होमवर्क नहीं, ऐसे मतलब है। बताइएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में और कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में और कब हुआ था? ये क्वेश्चन किससे भैया? 20 से। हाँ हम लोग का क्वेश्चन ऊपर वो बोले ना 40 में आप लोग का नंबर किसका दिया? नंबर बी ग्रुप को दिया। आप लोग नहीं बोले तो यही समझ बोल हम लोग तो पास कर रहा था, पास कर किया। अच्छा जान रहा था। हाँ वो जान रहा था कि से काहे कि वो जान रहा था, काहे कि एगो गलत जवाब दिया था। हाँ 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन अच्छा नहीं बताया था, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन किन से है? ए से है। उसके अथी में था कंसंट्रेशन भंग हो गया है। वो इतने खुश कर दिया है ना। बताइएगा, स्वामी विवेकानंद को की उपाधि, स्वामी की उपाधि किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया है?
किनसे क्वेश्चन है आप? महाराज खेतरी। हाँ, महाराजा खेतरी, महाराजा खेतरी, खेतरी के महाराजा ने दिया था, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि। आपसे डबल क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किसका पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस। चितरंजन दास। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, चितरंजन दास से संबंधित कोई बात हम आप लोग को बताए हैं? हाँ कल ये तो बताए थे। हाँ बोलिए तो क्या बताए थे थोड़ा सा? हाँ, स्वराज पार्टी के संबंध में कुछ बताए हैं? स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था भैया मेरे? हाँ, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। थोड़ा ये बात बताइएगा, चितरंजन दास का मृत्यु कब हुआ था? आया था उस दिन क्वेश्चन 25 में, 1925 में। हम बोले थे संविधान सभा की मांग कब किया था? 1924 में। हम बताए थे स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 23 में। बात समझे? क्वेश्चन एक दिन हम करवाए हैं, इसीलिए आज रिवीजन करवा दिए। अगला क्वेश्चन है, वेरूल मठ का संस्थापक कौन है? वेरूल मठ का संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद 1897 में। बेलूर मठ का संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1987 में। सॉरी यहाँ गलत दिया। नहीं सही है, सही है। हाँ 1897, हाँ सही है। हाँ 1897, 1897 सही है। हाँ बताइएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? किससे क्वेश्चन है? सी ग्रुप। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? हाँ आगे, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया 1864 में। कब किया था? 1864 में। अगला बताइएगा, डी ग्रुप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? ऑफिसर चेन्नई, राइट आंसर है चेन्नई। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? चेन्नई। बताइएगा, भारत की प्रथम महिला पायलट, भारत की प्रथम महिला पायलट, हाँ सुषमा, सही है। नहीं डबल क्वेश्चन था, डबल क्वेश्चन था, डबल था। सुषमा, भारत की प्रथम महिला पायलट सुषमा, सुषमा स्वराज। बताइएगा, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन है? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन है? भगत सिंह को फांसी की सज़ा, आगे जल्दी से बोलना है, अब टाइम नहीं देंगे, बोलिए। हाँ जी.सी. हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन, जी.सी. हिल्टन, जी.सी. हिल्टन। बताइएगा, कैबिनेट मिशन में कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का पैट्रिक लॉरेंस, एकदम सही है, पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? जलियांवाला बाग में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था? हंसराज। किसने किया था? धोखेबाज था हंसराज। धोखेबाज कौन था? हंसराज। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ था? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ था? अली जिन्ना। हाँ मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन किससे है? बी से। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? अभी भी कहा जाता है, क्वेश्चन सिंपल से पूछ देगा ज्योग्राफी, उत्कल तट कहाँ है? उत्कल तट कहाँ है? तो उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्कल तट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम क्या है? बोलिए। हाँ जगरानी देवी। जगरानी देवी, एकदम राइट है। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम है जगरानी देवी। क्या है? जगरानी देवी। क्या है? जगरानी देवी। अगला क्वेश्चन किससे है?
महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गया था किसका मुकदमा लड़ने के लिए? दक्षिण अफ्रीका गया था महात्मा गांधी 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए? आप लोग से जवाब है ना? हाँ, नहीं फर्स्ट अच्छा अच्छा, आप आइए बोलिएगा, जानते हैं तो बोलिए, नहीं तो पास कीजिए। अब्दुल्ला से अब्दुल्ला सेठ दक्षिण अफ्रीका गया था महात्मा गांधी 93 में, 1893 में अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा करने के लिए 15 साल, फिर 15 में वापस आया था। अगला क्वेश्चन, तापिया टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तापिया टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तापिया, हाँ, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। तापिया टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, आज लेट हो गया, आज क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हमको आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बताइएगा। हाँ, अब खींचेंगे, अब खिंचाएगा। आओ तो, कहाँ तुम्हारी रह गई थी? कहाँ रह गई थी? बताइए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? बैठो 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 ना, हम पूछ लेते हैं ना, टेंशन कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग हो ना, मस्त तरीका से रहो। नहीं नहीं बैठो, पगलू है, बैठो ना आराम से। नहीं रहने, सबको रहने दो ना, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पकड़ो क्या हुआ? हाँ बैठिए। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन था भैया मेरे? हाँ, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय, मेघालय। आगे, धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? धनबाद। ठीक ना। अगला क्वेश्चन किन से है, याद रखिएगा। नेट ईयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? नेट ईयर सिंचाई परियोजना केरल में। आप ही लोग से है? हाँ हाँ, एक बार बैठा देंगे ये लोग को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन को रद्द कर देते हैं, किसी से नहीं। क्वेश्चन रद्द है, क्वेश्चन रद्द है, क्वेश्चन रद्द है। बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है, भागीरथी में नदी पर है, उत्तराखंड में। बताइएगा, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हाँ, पौधे के छाल से। दालचीनी पौधे के छाल से, दालचीनी पौधे के छाल से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिसल जाइएगा जो ज़्यादा जानते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? हाँ, कंचनजंगा। हम क्या बोले भैया, ध्यान से सुनिएगा। भारत में स्थित बोल देगा तो कंचनजंगा। ऐसे वो जो ये है, क्या कहते हैं, K2 है, पीओके में है, पीओके उसका। हाँ, इसीलिए वो भारत में स्थित बोल देगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक ना। ऐसे ऑप्शन में अगर K2 मिलेगा तो पहले नहीं, अगर दोनों है तो कंचनजंगा मानना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? हाँ, मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात वाटरफॉल्स मेघालय में, एलिफेंटा वाटरफॉल्स मेघालय में है। अगला बताइएगा, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट कि हम कह नहीं सकते। ठीक ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कब जाते हैं जानते हैं? जो जब ले लीजिएगा तो मेहरारू को लेके जाइएगा कुल्लू घाटी सब। कुल्लू घाटी, क्वेश्चन ये नहीं है कहाँ है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में है? कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में है? कुल्लू घाटी, हाँ, राइट आंसर है धौलाधर और पीरपंजा, धौलाधर और पीरपंजा, धौलाधर और पीरपंजा। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीरपंजा के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला पास जो है ना, जोजिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? कौन दो शहर को जोड़ता है? जोजिला पासेस। हाँ, श्रीनगर और ले, श्रीनगर और ले। राइट आंसर है श्रीनगर और जोजिला, श्रीनगर और ले, जोजिला, श्रीनगर और ले। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन को हम पूछेंगे जरूर। तिरुपति जो फेमस है मंदिर के लिए, तिरुपति बालाजी का मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? तिरुपति बालाजी किस पहाड़ी में स्थित है? किससे हो? हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ, तिरुपति पहाड़ी बताइए। हाँ? बोलिएगा, बोलिए, डबल है ना, बोलिए, पास कीजिए नहीं तो। तिरुपति बालाजी किस पहाड़ी के पीछे स्थित है? तिरुपति बालाजी बोलिए। शेषाचलम, शेषाचलम, शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी के पीछे तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है, मतलब उस पे स्थित है। बताइएगा, एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा केवल पश्चिम बंगाल से मिलती है, सिक्किम। ठीक ना, एकमात्र राज्य है सिक्किम जिसकी भारतीय सीमा जो है ना केवल एक राज्य से मिलती है, वो बंगला से पश्चिम बंगाल से। अब बाकी तीन गो देश है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और चाइना हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइए, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? किसके पालन के लिए, क्या पाला जाता है चिल्का झील में? हाँ, झींगा मछली, मत्स्य में। हाँ, मछली नहीं, झींगा मछली स्पेशल, झींगा मछली बोलना होगा आपको। बताइए, विद्यासागर सेतु किस नदी पर स्थित है? 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 हाँ हाँ, एकदम राइट आंसर है, हुगली नदी। किस नदी पे है? हुगली नदी। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर, ठीक ना। बताइएगा, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। किस में है? पश्चिम बंगाल में। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हाँ, आप लोग से है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है? हाँ, आगे इस तरह बोलिएगा भैया मेरे, नर्मदा, याद है था ना, नर्मदा नदी। कपिल धारा नर्मदा नदी, कपिल धारा नर्मदा नदी। अगला, मांडी सिंचाई परियोजना, मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? मांडी, हाँ, ब्यास नदी पे। पोंग बांध बोले ब्यास नदी पे, पोंग बांध बोले ब्यास नदी पे। अगला बताइएगा, प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, हाँ? एकदम राइट आंसर है 1973, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर वन जीव अभ्यारण्य, ठीक ना, कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान में कहाँ? रणथंभौर वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? रणथंभौर वन जीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान के किस जिले में? किससे क्वेश्चन है? हाँ, सेकंड है। आप बोलिए, आप लोग बी बोलिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है? पास, सब ऑल पास। अब बोलिएगा, ये है आपका सवाई माधोपुर। कहाँ है? सवाई माधोपुर। कहाँ है? सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? किससे क्वेश्चन है? सी से। बोलिए, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। श्रीशैलम बी, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सिंघलीला, सिंघलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिंघलीला, सिंघलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बी से। सिंघलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आगे आगे,
सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आग उड़ीसा तो बोलिए, आप लोग बोलिए। पश्चिम बंगाल। राइट आंसर पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, ठीक ना। डलमा अभ्यारण्य, डलमा अभ्यारण्य किस राज्य में है? डलमा अभ्यारण्य आप लोग से होगा ना। डलमा अभ्यारण्य किस राज्य में है? 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 एक के को बोलना है, यहाँ एक के को दिया है। अभ्यारण्य एक के राज्य में होगा भैया मेरे, अभ्यारण्य है ना। आगे आगे झारखंड किसमें है? झारखंड। डलमा अभ्यारण्य है झारखंड में, डलमा अभ्यारण्य है झारखंड में। फर्स्ट क्वेश्चन था उधर। हाँ अब बोलने दो, दे दो नंबर। बताइए बताइएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? आप लोग बोलिए, बी नंबर। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार में हो, बिहार केसरी का ना जानते हो, जानना चाहिए, बोलिए। हाँ वाह, श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बताइएगा, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस नदी के तट पे बसा है? अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर बसा है। जल्दी से दे दीजिए हमको साइंस पूछने के लिए। अब स्टार्ट होता है स्पीडी से साइंस, स्पीडी से साइंस, ठीक ना। स्पीडी साइंस डेली 3 सेट होता है। आज होगा सेट 7 से लेके 10, हाँ सॉरी 7, 8, 9, और कल होगा 10, 11, 12, कल के लिए है। चलिए आगे हम पूछते हैं। क्वेश्चन होगा बी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा किसे? डी से है, आमीटर। वाह, जवाब आ गया, आमीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा आमीटर। हम क्या पूछे? गड़बड़ा गया, हम एसआई मात्रक पूछे हैं। चलो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। चलिए फिर से पूछ लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हटाइए। सबसे कठोर धातु, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। आपसे डबल क्वेश्चन होगा आप लोग से। सूक्ष्म बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन बी से होगा ना। परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइएगा। नहीं, दे दिया। ईमानदारी एकदम है, पूरा ईमानदार है, सब है, सब। दो क्वेश्चन का जवाब। बर्तन की कढ़ाई, बर्तन की कढ़ाई में उपयोग होता है कौन सा यौगिक? हाँ यौगिक बताना है। नहीं, बर्तन सिंपल बताएं। बर्तन की कढ़ाई में उपयोग किया जाता है किसका? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और टेफ्लॉन भी आप लोग पढ़े हैं, टेफ्लॉन के पर चढ़ाया जाता है। यहाँ दिया है अमोनियम क्लोराइड। हाँ नॉन स्टिक बर्तन में, हाँ नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन में। पटाखों का रंग हरा किसके कारण होता है? पटाखों का रंग हरा किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। पटाखों का रंग हरा बेरियम के कारण। बर्तन की कढ़ाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड, और नॉन स्टिक बर्तन तब होगा टेफ्लॉन। बताइएगा। गुब्बारों में उपयोग किया जाता है कौन सा गैस? हीलियम। गुब्बारों में उपयोग किया जाता है हीलियम। बताइएगा। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है किसका? किस यौगिक का? फोटोग्राफी में किससे क्वेश्चन है? बोलिए भी जल्दी से। फोटोग्राफी में किसका, किस यौगिक का उपयोग में किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड। आगे। हाँ सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? हाँ
एकदम राइट आंसर है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। Ca हटाइए, CaHCO3 होगा, MgHCO3 होगा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किसके कारण? किससे है? डी से। बताइए, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। वहाँ पूछे थे पानी की अस्थायी कठोरता, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। पानी की अस्थायी कठोरता, वहाँ था अस्थायी, यहाँ था अस्थायी। बोलिए, एकदम राइट आंसर है पोटेशियम क्लोराइड। पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड, और अस्थायी तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थायी बोलेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आगे बताइएगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? किस? चांदी सबसे अच्छा सुचालक। ये क्वेश्चन एसआई में पूछा था 1717 में। कृत्रिम वसा में प्रयोग किया जाता है किसका? कृत्रिम वसा में प्रयोग किया जाता है रसायन। शीशे, जल्दी से आगे। कृत्रिम वसा, अब ज़्यादा ना मत बोलो। कृत्रिम वसा, आर्टिफिशियल रेन। बोलिए, वाह, राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। SO2 बोल दो ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर। और वहाँ बोली देता बेइज्जत हुई वो। वाह, ताली बजाइए इसके लिए पहले। हाँ, अब यहाँ जानते हैं, हाँ, यहाँ सब इज्जत पाना चाहता है। हाँ, कि ये बहुत सबसे बड़ी बात है। आप जब भी बेइज्जत होइएगा ना तो आपको इज्जत मिलेगा बाद में, ठीक ना? चलिए, इसलिए बेइज्जत होने से कभी मत डरना है। चलिए, सही बता रहा है हीरो। बताइए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? इसका बी। तो तुम उधर बैठा, इधर का जवाब हो जाएगा आंसर, ठीक? स्टेनलेस स्टील, बोलिए बी। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आप लोग बोलिए, पास बोल दिए हैं। लोहा क्रोमियम निकेल, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम निकेल, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम निकेल, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम निकेल। अगला, सोल्डर, इन्हें छूटना चाहिए। सोल्डर जिसको कहते हैं टाका, किसका मिश्रण होता है? सोल्डर। एकदम राइट आंसर है शीशा और टीन। सोल्डर हो गया शीशा और टीन, सोल्डर हो गया शीशा और टीन। अगला क्वेश्चन किन से है? चलिए, अब पूछना है ये है, शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? 24। अब हम क्या बोले, हमको ये पूछना था। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट होता है, जो हम लोग पहनते हैं, यानी आप लोग पहनते हैं, वो 22 कैरेट का होता है, ठीक ना? शुद्ध सोना को पहन नहीं सकते हैं, हाँ, वो बढ़िया नहीं बनेगा, ठीक ना? वो भंगुर हो जाएगा। बताइए, लचक उसमें थोड़ा सा लाने के लिए मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है कौन सा? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है, क्या बोले? पिटवा लोहा। एकदम राइट आंसर है पिटवा लोहा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ, सी से। आप इसमें बताइएगा जवाब। सबसे कठोर पदार्थ, बोलिए। हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हो गया हीरा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक बताइए। प्राकृतिक रबर का बहुलक डी, हाँ, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। कौन है? आइसोप्रीन। बताइएगा, सबसे उच्चतम कोयला, सबसे अच्छा कोयला? नहीं, एंथ्रासाइड, ठीक ना? सबसे उच्चतम कोयला होगा एंथ्रासाइड, ठीक ना? सब 1 पिको सेकेंड बराबर 1 पिको सेकेंड 10 पे पावर -12। 1 पिको सेकेंड बराबर 10 पे पावर -12। फलों को पकाने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला गैस? बी। फलों को पकाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस?
जितना टाइम दीजिएगा देंगे। हाँ, राइट आंसर है एसिटिलीन C2H2। फलों को पकाने में एसिटिलीन C2H2। बताइएगा विटामिन की खोज किसने किया था? हाँ, फंक 1911। विटामिन की खोज फंक 1911। बताइएगा श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल, WBC का जीवन, WBC का 2 से 4 नहीं दिया है, लेकिन होगा 2 से 4। हाँ 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 2 से 4 है, यहाँ 1 से 4 दिया है। सुनिए पहले, स्वीडी में मॉडल सेट 8 में दिया है WBC का जीवन का 1 से 4, लेकिन उसको सही कर लीजिएगा 2 से 4, ठीक ना। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल वाला बहुत क्वेश्चन आया है भैया। अस्थाई और अस्थाई, पहले था अस्थाई कैल्शियम मैग्नीशियम। सुनिए पहले, अस्थाई था कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, अस्थाई था पोटेशियम क्लोराइड। अब पूछ रहा है क्या, अस्थाई भी और अस्थाई दोनों। ध्यान से सुनिएगा, अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर किया जाता है किससे? अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर किया जाता है। नहीं, उसका 1 नंबर काट लीजिएगा, बी है। बताइए, बोलिए बी। आगे, अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर की जाती है जल की। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट। आगे डी, सोडियम कार्बोनेट जल की अस्थाई। क्लोराइड बोली थी, सोडियम जो से बोल दिया, क्लोराइड को धीरे ना। अरे तो वाह, हाँ नहीं, हमको लगा मतलब सही ही बोली होगी। हाँ अच्छा, चलिए, तो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, ए ग्रुप का ले लीजिए आप लोग, ए ग्रुप सोडियम कार्बोनेट। ये गजब हो गया। लेकिन चलिए, अगला क्वेश्चन है, किनसे है? प्राकृतिक गैस किसका किसका मिश्रण होता है? नेचुरल गैस जो है किसका किसका मिश्रण होता है? हाँ, हम बोलिए क्या? ब्यूटेन और प्रोपेन। अब सुनेंगे अब बढ़िया से आपका, ब्यूटेन और प्रोपेन सही है। बताइए, एलपीजी जो गैस है उसमें कोई गंध नहीं होता है, लेकिन उसमें गंध आने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एलपीजी का जो गंध होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? कौन सा यौगिक के कारण एलपीजी का गंध होता है? हाँ हाँ, आप ही लोग से बोलिए। मिथाइल, हाँ मिथाइल मरकप्टेन, मिथाइल मरकप्टेन, ठीक ना। एलपीजी, हाँ उस सल्फर का यौगिक होता है, सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। डबल है, आप ही लोग से है। हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ, नायलॉन। पहले जवाब ही दे दिया इसीलिए खत्म। दे दीजिए रेयॉन, दे दीजिए रेयॉन, दे दीजिए। रहम कीजिए। उस तरह जवाब नहीं दीजिएगा, नहीं तो यहाँ ये लोग, हम जनता नहीं है, मालिक ये लोग है, ठीक ना। ये लोग बोल देगा नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे नंबर। हीरा का अपेक्षित घनत्व, हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2। अगला बताइएगा, ये हाँ नहीं, अपवर्तनांक अगला बताइएगा, 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है। हम ही लोग बोलेंगे। नहीं, बी हाँ, 1 मोल बराबर। नहीं, हम सुन लिए पूरी तरह सुन लिए हैं, बिंदुवत तरीका से। आगे बोलिए ना, आप जो बोलना बोलिए। आगे आप लोग बोलिए। 6.023 गुना 10 to the power 23। सुन लिए, हम माइनस लगाए थे और 6.022 बोले थे, ठीक। 3 होता है, अच्छा छोड़िए, वहाँ ऊपर में भी माइनस बोले हैं, ऊपर में माइनस लगाए हैं, ठीक ना। आगे अगला क्वेश्चन किससे है? ए, बताइएगा, अर्धचालक का 3 गो एग्जाम्पल देना है मात्र, और उससे ज़्यादा जानते हैं। अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का 3 एग्जाम्पल दीजिए।
अभी आएगा, यहाँ के बाद आप ही के पास जाएगा। बोलिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। एकदम राइट आंसर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। ऑक्सीजन भी होता नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, कांच में किस रंग का वेग, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? लाल। किसका? लाल। बताइएगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना से कितना एंगस्ट्रॉन के बीच होता है? किससे क्वेश्चन है? 20 से। बताइए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बताइए किसके कितना कितना के रेंज में होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है बताइए? हाँ, एकदम राइट आंसर है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक, हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। सही है सही है सही है सही है सही है सही है, हम बोले ना सही है, आप टेंशन कर लेते हैं हम। कान पे ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? सी, कान पे ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड। डी बताइएगा, प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। यानी जब ध्वनि का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जब ध्वनि लौट के आता है तो श्रोता और स्रोत के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होगा, तभी होगा। आप लोग से था ना? चलिए, इसी के साथ आज का क्यूज समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। ठीक, नहीं छोड़ देते हैं, बहुत लेट हो गया।